बेटा हम 7 चैप्टर्स हो कर रखा था हमने डिफरेंशिएशन वाला, जिसमें आपके अलजेब्रिक पोर्शन वाला डेरिवेटिव हमने कर लिया था। सेकंड एक्सरसाइज शुरू कर रखी थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे थी। देखो कल आपको 6 फॉर्मूले लिखवाए थे कि साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसिकेंड जो है इनका डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंड स्क्वेयर एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स, सीकेंड का क्या होता है सीकेंड इंटू में टेन, अच्छे से याद होंगे। कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड इंटू में कोट। देखो कल एक क्वेश्चन करवा दिया था, उससे पहले आपको और भी कई सारे क्वेश्चन करवाए थे जिसमें आपको ये बताया था कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे आपको कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फंक्शन के बाद किसका करेंगे, एंगल का। अगर फंक्शन भी पावर के फॉर्म में तो पहले पावर का, उसके बाद फंक्शन का, उसके बाद एंगल का। तो अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन शुरू करवा रही हूँ, सुनो ध्यान से। ये कह रहा है cos ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और cos स्क्वेयर। स्टेटमेंट में ध्यान से लिखा दो कि ये जो हमारा स्क्वेयर लगा हुआ है ना, ये एंगल पे लगा हुआ है या फंक्शन पे लगा हुआ है। तो ये जो स्क्वेयर है ना ये एंगल पे है। अगर फंक्शन पे होता तो पहले इसके पावर का ही क्या होता, डेरिवेटिव। अब देखो जब हम डेरिवेटिव करने लगे तो y का dy बाई डी एक्स, कोस का क्या होता है माइनस साइन। जब तुम फंक्शन का करते हो ना तो एंगल चाहे कितना ही बड़ा हो वो एज इट इज लिख दो। अब उसके बाद एंगल की बारी आएगी, जब हम इसका डेरिवेटिव करने लगे तो एंगल खुद पावर की फॉर्म में है तो पहले पावर का होगा, 2 आगे ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 2 माइनस 1 कितना बच गया 1। उसके बाद उसके बेस का होगा, तो इसके बेस का जब करने लगे सारी टर्म प्रोडक्ट में लिखी जाती हैं। बेस का जब करने लगे तो 1 का तो हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या होगा माइनस 2x। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, 2 इंटू 2 4 है, x है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है और साइन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो इसका, y इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट x है, y इक्वल टू सीकेंट ऑफ 10x है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो dy बाई डी एक्स। अब सीकेंट देखो ये जो 10 है आप एक बार इसे मत देखो, ये 10 इस सीकेंट के एंगल का काम कर रहा है। फिलहाल हम सबसे पहले किसका करेंगे, सीकेंट का। फंक्शन कौन है हमारा सीकेंट। अब सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट इंटू 10। जब तुम इसका डेरिवेटिव लिखने लगे सीकेंट तो जो इसका एंगल है वो तो आपको लिखना पड़ेगा, सीकेंट इंटू में 10, तो एंगल तो 10 फंक्शन के साथ में लिखा जाएगा। यहां तक हमने सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया है कि सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू 10 होता है। उसके बाद इसके एंगल की बारी आएगी तो 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और अगर 10 के भी एंगल की बात करें तो वो एंगल x है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो ये आएगा आपका सीकेंट इंटू 10 का डेरिवेटिव। यानी कि चाहे किसी फंक्शन का एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटा। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, साइन ऑफ अंडर द रूट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। तो ये जो रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स है ना ये एंगल है, बाद में देखेंगे इसको, पहले हम किसका करेंगे फंक्शन का। देखो y का तो dy बाई डी एक्स, अब साइन का क्या होगा कोस, जो इसका एंगल है वो आपको एक बार एज इट इज लिखना है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का रूट। उसके बाद फंक्शन का करने के बाद हम एंगल के पास करें, एंगल पावर की फॉर्म में तो पहले उसके पावर का हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो भाई इसकी पावर हमने आगे ले ली 1/2। अब बेस कौन था साइन प्लस कोस, अब साइन एक्स प्लस में कोस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 बचेगा और उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं मैं से रूट वाले। देखो यहाँ फंक्शन का एंगल में ये पावर का, और उसके बाद जब इस बेस का करने लगे तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स और माइनस में कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव आएगा। अब इससे ज्यादा हम इसको सिंपल कुछ नहीं बना सकते, एज इट इज आप लिखते हैं। फिर देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ में कहते हैं साइन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन तो साइन है,
कोस एक्स स्क्वायर उसका एंगल है, ध्यान से सुनो, कोस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ किस पे है, एंगल पे। डेरिवेटिव जब करेंगे तो साइन का क्या आएगा, कोस। अब जो इसका एंगल है कोस एक्स स्क्वायर वो एज इट इज लिख दो। उसके बाद किसकी बारी आई, इसके एंगल की, तो एंगल में फंक्शन कौन, कोस, कोस का क्या होगा माइनस साइन, और जो इसका एंगल है वो एज इट इज। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना, अगर हम ऐसे लिख देते हैं ना तो अगले स्टेप तक हम भूल जाते हैं कि ये टर्म हमने प्रोडक्ट में लिखी थी, इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखना कि ये इसके इनटू में आएगा फंक्शन का। फंक्शन के बाद जब एंगल का करने लगे तो एंगल में खुद एक कोस फंक्शन था, इनटू में उसके एंगल की बारी आएगी तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। नेक्स्ट देखो y हमारे पास है cos ऑफ a cos x प्लस में b sin x। ये जब डेरिवेटिव करने लगे तो y का dy बाई dx, देखो बेटा सबसे पहले बारी आएगी फंक्शन की, एंगल कितना बड़ा है उसको बाद में देखेंगे हम। कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, एंगल एज इट इज लिख दो a cos x प्लस में b sin x। यहां तक हम इसके फंक्शन का डेरिवेटिव कर चुके। जब एंगल का करने लगे तो इनटू में लिखेंगे। अब a cos x में a तो कांस्टेंट है, हमें यहाँ u इनटू v लगाने की जरूरत नहीं है, a कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव करेंगे और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x, प्लस में b कांस्टेंट है और डेरिवेटिव sin x का करेंगे और sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है अंडर द रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कल भी करवाया था। कैसे होगा, पहले इसकी पावर का, फंक्शन की बारी बाद में, पहले पावर का। अब पावर है रूट 1/2 तो 1/2 आगे, हमारा बेस क्या था साइन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई कि कहाँ से आया, बची हुई -1/2 पावर है। पावर के बाद हम अंदर गए तो हमें फंक्शन का करना है, फंक्शन कौन है साइन, साइन का क्या होगा कोस, उसका एंगल आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। जब और आगे गए साइन के एंगल के पास तो पहले उसकी पावर का होगा 1/2 आगे, नीचे आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ से, उसकी बची हुई -1/2 पावर से, और इनटू में जब इसका पावर के करने के बाद बेस का करने लगे तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। जितना भी पॉसिबल आपसे सोल्व होता है आप सोल्व कर दो, ये कैंसिल नहीं होगा बेटा, ये इसके एंगल का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो फंक्शन दिया हमें साइन की पावर 3 प्लस में कोस की पावर 6, तो दोनों पावर फंक्शन है, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, बीच में प्लस है वो प्लस चलता रहेगा। क्या करना है आपको, पहले जब इसकी पावर का करेंगे तो 3 आगे आ गया, 3 आगे आ गया, पावर कितनी बची 2, उसके बाद इसके बेस की बारी आई तो साइन का क्या होता है कोस, एंगल क्या है x, और उसके बाद जब एंगल की बारी आएगी तो x का क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस का साइन हमने लगा दिया। अब पहले इसमें इसकी पावर का होगा 6 आगे आ जाएगा, कोस जो है उसकी कितनी पावर बच गई 5, और पावर के करने के बाद जब बेस की बारी आई तो कोस का क्या होगा माइनस साइन x, और मैं बार बार कह रही हूँ बेटा प्रोडक्ट में टर्म लिखी जा रही है, अगर माइनस साइन आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगाओ वरना गलती कर दोगे, और इनटू में इसके एंगल का होगा तो एंगल x है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू a साइन स्क्वायर x प्लस में b कोस स्क्वायर x, ये दे रखा है, करो डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव करने लगे तो ये तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर x का करेंगे तो 2 आगे आ गया, पावर 1 बच गई, साइन x बच गया, फिर जब बेस का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस x, और जब एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद प्लस में b बाहर है कांस्टेंट था, पावर का करेंगे तो 2 आगे और पावर कितनी बच गई 1, 2 cos x, उसके बाद हम किसका करेंगे इसके फंक्शन का, और फंक्शन कौन है कोस, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ब्रैकेट लगा के लिखना बेटा, और इसके एंगल का क्या हो जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू है, ध्यान सुनो क्या कह रहा है, x की पावर 4 है, फिर कह रहा है साइन 4x है, फिर कह रहा है कोस की पावर 4x है, और फिर कह रहा है tan x की पावर 4 है, कई जगह 4 4 है, सभी में डिफरेंस रखो, ये तो साफ दिख रहा है x की पावर 4 है, यहाँ एंगल 4x है, यहाँ फंक्शन की पावर 4 है, और यहाँ सिर्फ एंगल पे 4 पावर है, tan के ऊपर 4 पावर नहीं है,
डेरिवेटिव, सारी टर्म्स प्लस में है, सबका अलग अलग डेरिवेटिव करो, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। जब x की पावर 4 का किया तो 4x क्यूब होगा, बात खत्म बस। प्लस जब साइन 4x का करेंगे तो पहले फंक्शन का ही होगा, तो साइन का क्या होता है कोस, हो गया कोस 4x। फिर एंगल की बारी आई तो 4x का क्या हो जाएगा 4, प्लस में जब कोस की पावर 4 का करने लगे तो पहले पावर का होगा, 4 आगे आ जाएगा और कोस की कितनी पावर आ जाएगी 3। उसके बाद फंक्शन का होगा तो कोस x का क्या होता है माइनस साइन x, प्लस में जब 10x की पावर 4 का करने लगे तो पहले 10 का होगा, 10 का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, जो उसका एंगल है वो एज इट इज, और उसके बाद एंगल का करेंगे तो x की पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब। तो ये आएंगे आपका डेरिवेटिव। और देखो अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कोट की पावर 3 y इक्वल टू कोट की पावर 3 माइनस 10 हमें इसका डेरिवेटिव करना है। कोट का में आता है, 10 का में आता है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा कि पहले हमें किसका करना है पावर का, फिर किसका फंक्शन का, फिर किसका एंगल का। देखो y का लिखा जाएगा dy बाई dx, पहले पावर का करेंगे 3 आगे आ गया, कोट x की पावर कितना बच गया 2। पावर का करने के बाद जब फंक्शन की बारी है तो कोट का क्या होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, लेकिन बेटा आप ब्रैकेट लगाना, ये हो गया फंक्शन का। जब एंगल की बारी आएगी तो x का क्या हो जाएगा 1, जिसको मेंशन करें या ना करें। माइनस में जब 10 रूट x का करेंगे तो पहले 10 का होगा, 10 का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर रूट x, और उसके बाद एंगल का होगा तो रूट x का क्या हो जाएगा, याद कर रखा हमने 1/2 रूट x। अब ये सोल्व होता है, सोल्व क्या होता है हम यहाँ माइनस साइन आगे निकाल के रख दो। हो सकता है क्वेश्चन में साइन को उसकी फॉर्म में चेंज कर रखा हो, cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर, आप यहाँ इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टिक कर लेना। और एक मुझे पीछे ध्यान नहीं रहा कि जो मैंने करा था ना x की पावर 4 प्लस में साइन 4x 10 की पावर 4 इस तरह वाला, वो भी टिक कर लेना। देखो ये कह रहा है x 10x माइनस में x स्क्वायर साइन x प्लस में सेकेंड x पावर 5/2, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो ध्यान देखो इस पूरे की पावर कितनी है 5/2, तो पहले किसका करेंगे पावर का, बेस को बाद में लिखेंगे। देखो y का तो dy बाई dx, 5/2 हमने आगे ले लिया, अब x इंटू में टेंजेंट x माइनस में x स्क्वायर साइन x प्लस में सेकेंड x, बेस लिख दिया। 5/2 माइनस 1 करेंगे तो पावर बचेगी 3/2। यहाँ तक हमने कर दिया इसकी पावर का डेरिवेटिव इनटू में, इसके बाद इसके बेस की बारी आएगी, इस पार्ट को टिक करना बेटा, ध्यान से सुनो। जब इसके बेस का डेरिवेटिव करेंगे ना मल्टीप्लाई में करना है, मैं लिख यहाँ से रही हूँ, यहाँ लिखना है इसको। जब इस बेस का डेरिवेटिव करने लगे तो इन टर्म्स को जब हमने ध्यान से देखा तो यहाँ 2 टर्म प्रोडक्ट में है, मतलब बेस का डेरिवेटिव करने में जब इसका करेंगे तो u इंटू वी लगेगा, और आगे जाके जब आप इसका करोगे तो यहाँ भी क्या लगेगा u इंटू वी। चाहे एक क्वेश्चन में 5 बार u इंटू वी लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, इसमें जब u इंटू वी लगा रहे हैं तो x बार 10 का करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x प्लस में v 10x बार, और u का डेरिवेटिव करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक सिर्फ इसका डेरिवेटिव है, फिर माइनस, यहाँ फिर u इंटू वी लगाना पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट लगाने बेटा बाहर माइनस है, हमने u बार ले लिया x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ v साइन का क्या हो गया कोस, प्लस में v बार साइन x और डेरिवेटिव ऑफ u और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अभी ध्यान रखो, इसका कर दिया, इसका कर दिया, प्लस में सेकेंड x का रहता है, और सेकेंड x का क्या होता है सेकेंड x इंटू में 10x, और ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ इसकी मल्टीप्लाई में है। कर लोगे, पहले पावर का किया, बची हुई पावर लिख दी, फिर हमने किसका कर दिया इसके बेस का डेरिवेटिव कर दिया, और इस पार्ट को आप टिक कर लेना। नेक्स्ट सुनो, फंक्शन हमारे पास है, अगला 4th क्वेश्चन है x स्क्वायर साइन 1/x। क्या हम इस x से x कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, 1/x है वो इसका क्या है एंगल है। सुनो बेटा, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे
तो यहाँ पर भी दो टर्म प्रोडक्ट में है, तो u इंटू वी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगाओ। u यानी कि एक्स स्क्वेयर बार, v का डेरिवेटिव करने लगे तो साइन 1/x है, साइन 1/x में पहले फंक्शन का होगा, तो साइन का क्या होता है? कोस, एंगल लिख दिया। उसके बाद जब एंगल का करने लगे तो 1/x का क्या हो जाएगा? -1/x स्क्वेयर। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v साइन 1/x एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ u, और x स्क्वेयर का क्या होता है? 2x। तो आप इस x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल कर सकते हो, जो टर्म बची उसको लिख देना। फिर देखो इसी का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू साइन की पावर 3 इंटू में साइन 3x है। यहाँ पे तो एंगल 3x है, यहाँ पावर 3 है। दोनों फंक्शन भले ही साइन हो, लेकिन दो टर्म प्रोडक्ट में है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? u इंटू वी का। देखो y का डेरिवेटिव लिखा जाएगा dy/dx, u एज इट इज साइन की पावर 3। जब v का डेरिवेटिव करने लगे तो साइन 3x का कोस 3x, और जब एंगल का किया तो 3x का क्या हो जाएगा? 3 प्लस में v साइन 3x बार इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u, और u का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का होगा 3 आगे साइन स्क्वायर x, और साइन का हो जाएगा cos x, तो ये आएगा आपका डेरिवेटिव। उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट को भी टिक करेगा बेटा, साइन की पावर m अल्फा x इंटू में कोस की पावर n बीटा x। टिक करना इस पार्ट को। देखो इधर साइन की पावर m अल्फा x इंटू में कोस की पावर n बीटा x, u इंटू वी। ये अब पावर आ रही है, एंगल में अल्फा है, बीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से 1 2 3 ABC कांस्टेंट होते हैं, वैसे आपके अल्फा और बीटा भी क्या है? कांस्टेंट। तो उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। सुनो, u इंटू वी फॉर्मूला लगा रहे हैं, u एज इट इज साइन की पावर m अल्फा x। v का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा पावर आगे आ गई। अब जो कोस बीटा x है उसकी पावर बच गई n-1। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v में पहले हमने पावर का कर दिया, उसके बाद फंक्शन की बारी आई तो कोस का क्या होता है? माइनस साइन, एंगल एज इट इज बीटा x, और फिर एंगल का होगा तो बीटा x में बीटा तो कांस्टेंट, और x का क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद देखो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कोस की पावर n बीटा x, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे तो m आगे पावर थी वो साइन की पावर m-1 अल्फा x आ गया, यहां तक पावर का। फिर फंक्शन की बारी आई तो साइन का कोस अल्फा x, और अल्फा x की बारी आई तो क्या आएगा? अल्फा। अब ये ज्यादा कुछ सोल्व नहीं होगा, ये टर्म आप इकट्ठी करके रख देना, ये इसका डेरिवेटिव, और इस पार्ट को बेटा आप टिक कर लेना। नेक्स्ट सुनो, ये दे रहा है साइन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर x। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, कोई आइडेंटिटी वगैरह कोई फॉर्मूला वगैरह लग के सोल्व होता है तो आप करना चाहो कर सकते हो, बाकी यहाँ कुछ सोल्व नहीं हो रहा। लेकिन u अपॉन v फॉर्म है तो भाई इसमें u बाई v फॉर्मूला ही लगेगा। लिखवा मुझे, देखो v स्क्वायर लिखते थे ना, v कौन है? 1 प्लस में कोस स्क्वायर x, v का स्क्वायर। उसके बाद v एज इट इज 1 प्लस में कोस स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ u, u कौन है? साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x में पहले किसका? पावर का। रूल नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम u इंटू वी में काम करें, चाहे u अपॉन वी फॉर्मूले में काम करें। कैसे? 2 आगे साइन x बच गया, और फिर फंक्शन का करेंगे तो साइन x का कोस x, और उसके बाद एंगल का भी करेंगे, एंगल x है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस में u साइन स्क्वायर x एज इट इज इनटू में v का डेरिवेटिव यहाँ लिखना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। जब तुम v का करने लगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कोस स्क्वायर का किया तो 2 आगे कोस x बच गया, और कोस का करेंगे तो माइनस में क्या आएगा? साइन x। बाद में आप इस माइनस को यहाँ भेज सकते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास है साइन ऑफ रूट x अपॉन में रूट x है, ठीक है। अब u अपॉन v लगेगा, y का dy/dx, ध्यान से सुनो, नीचे आएगा v स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर क्या आ गया? x। उसके बाद v एज इट इज रूट x, डेरिवेटिव ऑफ u, और u में साइन का करेंगे तो साइन का होता है कोस रूट x,
और रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u साइन रूट एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v और v रूट एक्स है, रूट एक्स का हमने याद कर रखा है 1/2 रूट एक्स। इस रूट एक्स से रूट एक्स तो आप कैंसिल कर सकते हो और कोई टर्म कैंसिल नहीं होगी, आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देना, इससे आगे जो है। नेक्स्ट देखो फिर बेटा 2 tan x अपॉन में 10 प्लस में cos x का होल स्क्वायर है। 2 tan x अपॉन में 10x प्लस में cos x का होल स्क्वायर, तो मेरे ख्याल में आप कर सकते हो पहले पावर फिर बेस में u अपॉन v, तो पावर में क्या होगा 2 आगे लिख लिया, ये पूरा लिख देना, इसकी 1 पावर बच गई। उसके बाद जब इसके बेस का करेंगे तो u अपॉन v लगेगा, u अपॉन v यानी कि नीचे 10 प्लस में cos x का होल स्क्वायर, यहाँ v एज इट इज 10 प्लस में cos x बाहर, जब u का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है और 10 का क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x, फिर इसके माइनस में लिखेंगे हम u एज इट इज 2 tan x और डेरिवेटिव ऑफ v, तो v कौन है 10 प्लस में cos, तो 10 का तो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x और प्लस में cos का क्या आएगा माइनस sin x। तो पहले पावर फिर बेस, और बेस का कैसे कर रहे हैं u अपॉन v से।